हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल संकल्प ट्यूटोरियल में, ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज हम बात करते हैं क्लास 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 9 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली पढ़ा सबने होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, लेकिन आज हम क्विक रिवीजन करते हैं उसका कि क्या चीज़ें किसको क्या बोलते हैं, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली अगर किसी भी हम इक्वेशन की बात करें, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे हमने अगर लिखा ऐसा 2x प्लस 3y इजिकल टू 5 लिख दिया, तो देखो ये भी एक इक्वेशन है, बट ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर, उसमें दो वेरिएबल, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल, पावर क्या है इसकी? 1 है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा। मैं दूसरा इक्वेशन अगर लिखूं ऐसा sin x प्लस 2 tan x इजिकल टू 5 लिख दिया, देखो इक्वेशन तो ये भी है, जहां पर इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन तो ये भी है, बट ये कैसा इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ने वाले उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। किसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? हम डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बोलेंगे एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। जैसे अगर हम बात करें, हमने लिखा ऐसा dy बाई dx प्लस साइन एक्स इजिकल टू 5। देखो इक्वेशन ये भी है, बट इस इक्वेशन में अगर आप देख पाए तो यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, dy बाई dx इन्वॉल्व है। या मैं कुछ और इक्वेशन लिखना चाहूं, मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, सपोज हम लिख दिया लॉग एक्स। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन देखो इस इक्वेशन में क्या है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ये भी डेरिवेटिव है और ये भी डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलेंगे? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बात? अब बात करते हैं जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? ये जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, इससे बोर्ड एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से दिख जाते हैं। क्लियर बात? तो जैसे देखते हैं हम लोग, अगर देखा जाए ऑर्डर बारे में समझते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। आइए समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बेसिकली अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो ये बोल सकते हैं, ऑर्डर के बारे में अगर बताना हमें तो हम ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्या लिखा, आपको डेफिनेशन ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा सपोज, जब फर्स्ट लेता हूं मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 5 लिख दिया मान लो हमने। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार इन्वॉल्व है? अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार इन्वॉल्व है, तो देखो इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है और इसको देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब है कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर कितने हो जाएंगे? ऑर्डर की बात में कितने हो जाएंगे? 2। समझा? एक और एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल हमने सेकंड लिखा, हमने लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 7 = 0। देखिए ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको बताना है इसका ऑर्डर कितना है। अगर ध्यान से ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है,
और यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा है? 3 वाला है। ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो बेसिकली ऑर्डर के बारे में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर बताना है तो आपको देखना पड़ेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार इन्वॉल्व है, कितना बार मैक्सिमम डेरिवेशन किया गया है, डेरिवेटिव उसका निकाला गया है। क्लियर बात? अब जो सेकंड बात आती है वो आती है डिग्री की। देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिग्री बताने के लिए बेसिकली 2 बातें ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात यह है, ठीक है, कि जो डेरिवेटिव है dy बाई dx जो है, या जो डेरिवेटिव है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब डेरिवेटिव किसी एंगल में, जैसे साइन साइन के एंगल में dy बाई dx नहीं होना चाहिए, किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, किसी के आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। इसका लॉग हम x लिखते हैं, x के प्लेस पे हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा फंक्शन लिखा रहेगा, ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं रहेगा। डिग्री डिफाइन होने के लिए जो पहला कंडीशन होता है वो यही होता है कि जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पहली बात। और दूसरी बात जो बताते हैं डिग्री, वो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है हमारा, जो मैंने अभी पहले पढ़ा था पीछे ऑर्डर के केस में, हम हाईएस्ट डेरिवेटिव को एक्सपोनेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्सपोनेंट। मतलब द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उससे ध्यान दो। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज हमारे सामने यही लिखा हुआ है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसका ऑर्डर कितना है, आपने लिखा कि सर ऑर्डर के बारे में बात करें, तो देखो मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? डी बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन किया गया होता है उसे ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर कितना है? 2। अगर मैं डिग्री की बात करूंगा, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का पावर देखना है, उसी का एक्सपोनेंट देखना है। अगर आप ध्यान दें, इसका एक्सपोनेंट क्या है? लिखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? इसका पावर में क्या लगा हुआ? कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं 1 होता है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी का पावर देखते हैं, उसी का डिग्री देखते हैं, उसी का एक्सपोनेंट देखते हैं। एक्सपोनेंट कितना? 1 है, डिग्री कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर मैं इस वाले की बात करूं कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपने बताया है कि सर ऑर्डर 3 है। डिग्री की अगर बात करूं, डिग्री के लिए हमने बताया था कि डिग्री हम ऐसे ही नहीं बता देंगे, ऑर्डर आप देख के बता सकते हैं, डिग्री डायरेक्ट नहीं बता सकते। डिग्री बताने के लिए देखना पड़ेगा क्या हमारा डेरिवेटिव फ्री है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो यहां देखो, ये डेरिवेटिव तो इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे डेरिवेटिव साइन के एंगल में घुसा पड़ा है। तो किसी जो डेरिवेटिव हमारा वो फ्री होना चाहिए, किसी के एंगल में या किसी के आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर कभी ऐसा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव किसी के अंदर पाया जाता है, बोलेंगे ऐसे केस में डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। समझा? ऐसे केस में इसका डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर बात? तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप ध्यान दीजिए इसको, रिपीट करके पढ़ते रहिए, सीखते रहिए क्या हमने बताया है। थैंक यू।